हमारे को 20 करोड़ रुपए के करीब पहले सरकार ने भेजा था। वो 20 करोड़ रुपए भी हमने लगाया। अब दोबारा फिर 20-21 करोड़ रुपए हमारे को सड़कों के लिए दिया गया। उसका भी काम हमारा 80% तक पूरा हो चुका है। और जैसे ही बरसात अब कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी, बरसातों के बाद जो पेंडिंग सड़कें हैं उनको भी हम 1 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कों को पूरी कर। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं जिला परिषद कार्यालय जिला यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी चेयरमैन रमेश चंद गुज्जर ठसका से, जो जिला परिषद के माध्यम से पूरे जिले में अधिक से अधिक विकास कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं और सभी मेंबर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। आइए लेते हैं जानकारी भाई रमेश चंद गुज्जर ठसका जी से कि कैसा चल रहा है आपका कार्यकाल। श्री रमेश चंद जी गुज्जर ठसका से। जी चैनल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे जिला परिषद के विकास कार्य चल रहे हैं, मेरा तो एक ही नारा था और हमारी सरकार का भी एक ही नारा है कि सबका साथ और सबका विश्वास और सबके विकास के साथ हम चल रहे हैं। और हमने हाउस के अंदर भी ना पक्ष और ना विपक्ष दोनों को मिलाकर के हम काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर जिला यमुनानगर का जो हाउस है उसमें कभी कोई विपक्ष का तकरार नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण यही है कि हम सबको एक सारा पैसा बांट रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे जो मैंने देखने को अभी मिलते हैं कि सभी पे ग्राउंड लेवल पे कार्य चल रहे हैं हमारे। और रही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 15 जून को जो हमने टारगेट दिया था कि जितनी भी ज़िले की हमारे जिला परिषद की सड़कें आई हैं हमारे पास, उन सभी पे कार्य चल रहे हैं और 80% तक कार्य सभी पूरे हो चुके हैं। हमारे को 20 करोड़ रुपए के करीब पहले सरकार ने भेजा था। वो 20 करोड़ रुपए भी हमने लगाया। अब दोबारा फिर 20-21 करोड़ रुपए हमारे को सड़कों के लिए दिया गया। उसका भी काम हमारा 80% तक पूरा हो चुका है। और जैसे ही बरसात अब कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी, बरसातों के बाद जो पेंडिंग सड़कें हैं उनको भी हम 1 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कों को पूरी कर देंगे। और हमारी जो जिला परिषद की सड़कें हैं, नंबर 1 सड़कें, आप कहीं भी जा कर के देखो जो जिला परिषद की सड़कें हैं उसमें टेक्निकल कोई भी चीज़ है, चाहे गटका बजरी रेता ईंट कोई भी लगी है तो गुणवत्ता के साथ हमने पास करा करके फिर लगाया गया है। और रही विकास कार्यों की बात, चाहे हमने छोटे से छोटे गांव में भी प्रयास किया है कि कोई, चाहे अपना वाल्मीकि समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, हमने सभी का, मैं अपने वार्ड की बात करूं, सभी को तकरीबन 10 से 15-15 लाख रुपए हर एक गाँव में दिए हैं। और कुछ हमने पैलेस भी बनाए हैं, कम से कम 50-50 लाख के भी मैंने 4 जो है अपना जिला परिषद से दिए हैं। और SKUI वाले स्कीम है उससे भी हमने 6 जो पैलेस है मिनी पैलेस, वो भी अपने छडौरा हल्के में दिए हैं। और विकास कार्यों की बात, चाहे सभी जो हमारे पार्षद हैं वो भी रुचि के साथ कार्य करते हैं, लगातार वो भी लगे रहते हैं, मुझे भी बताते हैं कि यहाँ ये काम करना है, मैं उनके मुताबिक भी जो बताते हैं उसको भी पूरा करवाने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि जो पूरे हरियाणा के अंदर जो बजट आता है उसको सबसे ज़्यादा जो है जिला यमुनानगर उसको यूज करता है। और हमारे पास जितना भी फंड आया था हमने सारा बांट के और सभी विकास कार्यों पे शुरू कर दिया है। अब हमारी कोई पेंडिंग ग्रांट नहीं है जो हमें बांटने के लिए पेंडिंग पड़ी हो, सभी के ऊपर कार्य चल रहा है हमारा। चेयरमैन साहब, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य में तो योजना अभी तो जिला कोई परिषद प्रस्ताव की डाले है। हैं भविष्य के लिए आपने, अगले इसके लिए सरकार तक, केंद्र सरकार या हरियाणा अ, सरकार से कुछ ऐसे अभी बड़े हमने प्रोजेक्ट कोई अभी हमने जो विचार में हो? सड़कों की बात है, ये बड़े प्रोजेक्ट थे जो ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला परिषद के को दिए हैं काम। ये मंडी बोर्ड की जो सड़कें थी सभी जिला परिषद को इसीलिए की है कि जिला परिषद सुचारू रूप से काम जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिला परिषद का जो कार्य है वो ग्राउंड लेवल पे जाकर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सही तरीके से काम चल रहे हैं। रमेश ठसका जी, मैं खुद देख रहा हूँ आपको, बड़ा साधारण व्यक्तित्व है आपका, विनम्र हैं आप जिला परिषद के कार्यालय में समय देने के साथ साथ संगठन भी बहुत टाइम दे रहे हैं। हर पार्टी कार्यक्रम में मैं देखता हूँ आप बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं।
किस प्रकार तालमेल लेके चल रहे हैं? संगठन और सत्ता में कैसा तालमेल चल रहा है सर यहाँ पर? संगठन तो हमारी रीढ़ की हड्डी है भाजपा की, और संगठन के जो भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर लगाती है मैं उसको पूरा निभाने का कार्य करता हूँ। अभी जो संगठन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी लगाई है 8 से लेकर के 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का, मैं तो यही प्रयास कर रहा हूँ कि हर गाँव में तिरंगा यात्रा निकले। लेकिन हमने जो सढौरा हल्के की जिम्मेवारी मेरे ऊपर लगाई गई है जी। तो उसको भी हम बखूबी से निभाएंगे। और जो युवा साथी हैं मोटरसाइकिलों के साथ, काफिले के साथ, कम से कम 1000 मोटरसाइकिलों का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, तो पूरे सढौरा हल्के में हम इसको अ, अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। और रही गाँव में जाके, हम हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो जो कार्य कर रहा हूँ चाहे पब्लिक के बीच में है, उसको ग्राउंड लेवल पे लेकर के आता हूँ। और लोग भी जहाँ भी मैं जाता हूँ बहुत मान सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी मेरे को काम कहा जाता है मैं उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं है भी किसी को कह दिया और वो काम ना हो। मेरा प्रयास रहता है कि मैंने जो कह दिया उसको मैं पूरा करवाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। और सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके ऊपर भी पूरा प्रयास करता हूँ कि हम सरकार ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है, इस सीट पे बिठाया है जिला परिषद की, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस तरीके से काम करें। और मैं लगातार पूरा हफ्ता ऑफिस में आता हूँ, और पूरे चाहे ऑफिस का काम कोई सा भी हो, डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो, कोई पेंडिंग नहीं रहने देते। और प्रयास यही रहता है कि जब जिम्मेवारी है तो उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक नहीं है, कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ किसी प्रकार का मतभेद आपके द्वारा? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी हाउस के मेंबर हैं सभी संतुष्ट हैं और सभी के साथ लेकर के मैं चलता हूँ। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर हाउस चल रहा है तो जिला यमुनानगर में कोई विपक्ष का तकरार नहीं है। क्योंकि विपक्ष का तकरार तब होता है जब हम उनको पैसा नहीं देंगे और उनके बात नहीं सुनेंगे, उनके कार्य नहीं करेंगे। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं घर की तरह जितने मेरे पार्षद हैं मैं उनको एक ही कहता हूँ कि हम एक परिवार के आदमी हैं। एक परिवार की तरह ही हम विकास कार्यों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं सबको मिल के और सबको मिला के चलूँ। सर क्या जिला के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, श्याम सिंह राणा जी हैं, अपने कौरपाल जी हैं, और भी वरिष्ठ नेता है, क्या उनका भी मार्गदर्शन समय समय मिलता रहता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे भी जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे श्याम सिंह राणा जी है, माननीय कंवरपाल जी हैं जी। और बलवंत घनश्याम जी जी हैं। है, बलवंत जी है। मतलब हमारा जो एक आपस में टाई अप है, बहुत अच्छी तरीके से है। मतलब ज़िक्र भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हमें आती। और मैं सबके साथ ही मेल-जोल करके कार्य करता हूँ। मैं कभी किसी से विरोध नहीं करता और कभी किसी के जो कह दिया उसको अच्छी तरह से निभाता हूँ। अरे मेरी आखिरी आपसे बातचीत है, एक होता नहीं खुशबूदार फूल होता है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, अपने आप ही फैलती है, घर के फैलती है, और गुलाब के फूल को कहना नहीं पड़ता कि मैं गुलाब का फूल हूँ। इसी प्रकार हम भी लोकसभा अम्बाला में घूमते हैं, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपकी उन्नत को लेकर लोग आपको चेयरमैन के पश्चात एमएलए का दावेदार भी चर्चा में लेके आ रहे हैं। इसको कैसे, इन लोगों का प्यार जो आपको मिल रहा है, इसको कैसे सर आप धन्यवाद करो उन मैं लोगों का तो जो आपके समर्थक हैं? बहुत-बहुत उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे तो अभी कोई ऐसी, मतलब जो भी सरकार या जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी ज़िम्मेवारी सौंपेगी मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊँगा। और रही विधायक की बात, ये तो आम लोगों को करना है। जिसको किसी को चुनना है पब्लिक का कार्य है। जो उनको अच्छा लगता है उसी को ही अच्छा कहते हैं। मुझे तो इस चीज़ के बारे में खैर नहीं, उस चीज़ का आपको ज़्यादा पता रहता है कि आप फील्ड में रहते हो। हमें तो लगता है कि मेरे तो एक ही काम है कि लोगों के काम करो। बस यही सोच है। इसी सोच के ऊपर हम आगे कार्य कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा अपनी ओर से, अपने पूरे सदस्यों की ओर से आने वाले पर्व को लेकर, चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो रक्षाबंधन है, उसकी मुबारकबाद मैं चाहूँगा अपनी ओर से दें। मैं 15 अगस्त के जो उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने भी एक, जो मैं अभी तिरंगा यात्रा की घर बात घर कर रहा झंडा। था, घर घर जा कर के, तो मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को और अपने जिला वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता और बधाई देता हूँ। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।